इस देश में हिंदुओं ने अपने त्योहारों के साथ जितना भद्दा मजाक किया है उतना शायद ही दुनिया के किसी इतिहास में या भविष्य में भी कोई भी धर्मावलंबी अपने धर्म के साथ करेगा, जिसका जीवंत उदाहरण हमने अभी गणेश उत्सव के दौरान देखा। गणेश चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों तक चलने वाली यह उत्सव है। इसके साथ जितना भद्दा मजाक और जितनी विकृत गणेश भगवान की मूर्तियां बनाई गई, उस पर ना किसी धर्माचार्यों ने, ना किसी शंकराचार्य ने, ना किसी स्वयं घोषित जगत गुरु ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ना कोई विरोध किया। सब चीज़ों को बंद करने के लिए किसी को निर्देश दिया, और ना ही स्वयं को हिंदू कहने वाली पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका विरोध किया। आज मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अनंत चतुर्दशी बीत चुकी है, गणेश भगवान की अधिकतर मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है। क्योंकि पूजा आरंभ हो चुकी थी इसलिए उस समय पर विघ्न डालना उचित नहीं था, लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक ना किसी भी बुद्धिजीवी ने इस बारे में बात की और ना ही किसी धर्माचार्य ने बात की। कभी कोई गणपति को किसी मनुष्य का रूप दे रहा है, कभी कोई किसी एक्टर का रूप दे रहा है, कभी कोई खुद से ही मनगढ़ंत प्रतिमा बना रहा है, कभी कोई संतों का रूप दे रहा है। क्या यह सही है? शास्त्र अनुसार है? जी नहीं। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक देवता की अपनी स्वतंत्र सत्ता होती है और उनकी जो मूर्ति बनाई जाती है वह उस देवता की शक्ति का जीवंत प्रमाण होती है। लेकिन विकृत स्वरूप वाले मूर्तियों में देवता का निवास नहीं होता, उनकी पूजा का कोई फल नहीं होता, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा का ही संचार होता है। तो फिर शास्त्र क्या कहते हैं? गणपति की या किसी भी देवता की मूर्ति किस प्रकार की बनाई जानी चाहिए? सुप्रभेद भागम हमें कहता है कि ऐसा स्वरूप जो शास्त्रोचित ना हो उसकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। श्री शिव महापुराण कहता है कि गणपति की प्रथम पूजा तभी करनी चाहिए जब वह शास्त्रोचित बताए गए लक्षणों के अनुसार बनाई गई हो। मानसार शास्त्र क्या कहता है कि देवता की मूर्ति में देवता तभी निवास करते हैं जब वह शास्त्रों के द्वारा बताए गए लक्षणों के अनुसार बनी हो। कामिकागम कहते हैं कि विकृत स्वरूप वाले मूर्ति की पूजा करने से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें देवता कभी भी प्रतिष्ठित नहीं होते, अर्थात उनकी प्राण प्रतिष्ठा विफल हो जाती है। जो मूर्ति शास्त्र रूप से युक्त नहीं है उसमें ईश्वर कभी निवास नहीं करते। अपराजित पृच्छा क्या कहते हैं कि अशुद्ध रूप से निर्माण की हुई मूर्ति में किसी भी देवता का सानिध्य नहीं हो सकता। नारद पुराण यह कहता है कि किसी भी देवता की पूजा करने की कार्य सिद्धि तभी होती है जब वह मूर्ति शास्त्र रूप से शुद्ध और विधि शुद्ध हो। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस देवता के कितने हाथ होंगे और उनके प्रत्येक हाथ में कौन से अस्त्र शस्त्र या आयुध होंगे। जैसे भगवान विष्णु के हाथ में शंख, चक्र और गदा पद्म होते हैं, वैसे ही गणपति या गणेश जी के हाथों में पाश, अंकुश, मोदक और अभय मुद्रा होती है। लेकिन आजकल की जो गणेश मूर्तियां बन रही हैं, क्यूट बनाने के चक्कर में गणपति की विकृत मूर्तियां ही हर तरफ बन रही हैं, जो एक चिंता का विषय है। कुछ लोगों ने तो हद यहाँ तक पार कर दी है कि गणपति के हाथों में एक मॉडल रूपी कन्या को दिखाया गया है। अब इनसे यह पूछा जाए कि आखिर यह लड़की कौन है जो गणपति के हाथ में या गणपति के साथ खड़ी है, क्योंकि गणपति की पूजा रिद्धि और सिद्धि के साथ होती है। अब रिद्धि और सिद्धि दो स्वतंत्र शक्तियां हैं जो हमेशा गणेश जी के साथ होती हैं। अब एक कन्या की मूर्ति वहाँ पर है, वो रिद्धि सिद्धि हो नहीं सकती। एक तो वो मूर्ति देखकर ही या नहीं लग रहा कि यह गणपति हैं। चलो सूंड देख के एक बार मान भी लिया जाए कि यह गणपति हैं, तो आखिर वह कन्या कौन है? अगर गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा होती है तो वह हमेशा गणेश जी के दाहिनी ओर होती हैं, क्योंकि गणेश जी माता लक्ष्मी को अपनी माता समान मानते हैं और इसलिए वह उनके दाईं तरफ विराजमान होती हैं। गणेश जी बुद्धि के स्वरूप हैं, माता लक्ष्मी धन के स्वरूप हैं। बुद्धि और धन एक साथ पूजा होती है। तो इन समिति वालों के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है कि आखिर यह क्या बना रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह आज पहली बार नहीं है, अभी थोड़े दिन बाद नवरात्रि आएगी, तब माता जी की भी ऐसी ही विकृत मूर्तियां कई सारी समितियों में आएंगी और उस टाइम पर भी ये सारे धर्माचार्य शांत ही रहेंगे।